तो चलेंगे अब अथे ईश्वर और वेद विषय। ये जो सप्तम समोल्लास है ये ईश्वर और वेद के विषय का समोल्लास है। तो यहां पर ईश्वर के जो गुण हमने पहले समोल्लास में पढ़े थे ना, इस समोल्लास में उनकी छोटी छोटी प्रश्नोत्तर शैली में उत्तर दिया गया है। जैसे आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो? तो उत्तर ऋषिदान देते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से देते हैं। और उससे पहले लिखा कि ईश्वर है क्या, फिर लिखा कि देव क्या हैं, तो क्या देवताओं की पूजा ना करें? तो ऋषिदान लिखते हैं कि देवताओं की उपासना करनी नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई विधान नहीं है। लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है इस चैप्टर की कि वो देव हैं कौन कौन से। तो वो देव के बारे में लिखते हैं 33 कोटि के देवता इस संसार में हैं। आप में से बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, आप जानते हैं 33 कोटि के देवता कौन कौन से हैं? बोलिए कौन कौन से? 33 कोटि का मतलब क्या हो गया? जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, 33 करोड़ उसमें देवता बने हुए हैं। आप में से कोई गया है रघुनाथ मंदिर? हैं गए हैं आप भी? उसमें बड़े बड़े हॉल हैं और बड़े बड़े हॉल के अंदर बीच में एक दीवार बना रखी है और दीवार पे मंदिर नुमा ऐसे शेप है उस दीवार की, और दोनों तरफ छोटी छोटी शिवलिंग की पिंडियां, छोटी 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 छोटी, और हर मंदिर में ऐसे करके कहते हैं जी इसके अंदर 33 करोड़ पिंडियां हैं, 33 करोड़ देवता यहां निवास करते हैं। सिर फोड़ लो अपना। तैंतीस करोड़ देवता वहां निवास करते हैं, तो देख लो जाके 33 करोड़ देवताओं को। तो ऋषिदान को स्पष्ट कर रहे हैं 33 प्रकार के, कोटि का मतलब प्रकार है, 33 प्रकार के देवता हैं, जिनमें से 8 हैं वसु। आराम से पढ़ लेना। वसु का मतलब यह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र आदि सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु। प्राण, अपान, व्यान, समान आदि 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 रुद्र, क्योंकि जब ये शरीर को छोड़ते हैं तो रोदन कराने वाले होते हैं। जब प्राण छूटता है तो रोना आता है कि नहीं आता? तो रुद्र इनको इसलिए कहा। उसके पश्चात 12 महीने, 12 आदित्य जो है ना, 12 महीनों को 12 रुद्र, 12 आदित्य हैं। और फिर इंद्र यानी कि बिजली, यानी कि जितनी भी है जो अग्नि जो इंद्र के रूप में है। और अंत में यज्ञ, यज्ञ भी देवता है, जिसको हम कहते हैं यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, यज्ञ भी देवता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 33 कोटि के देवता हैं। ये ऋषिदान ने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे ढंग से सटीक करके वो अपनी बात को आगे लेकर के चले हैं। और उसके बाद उन्होंने जिन जिन बातों को दिया है वो अब यहाँ पर जो हम कल चर्चा कर रहे थे ना बहन जी, आपने की थी, किसने की थी? दया और न्यायकारिता। आपने प्रश्न पूछा था दया न्यायकारी, आपने पूछा था ना, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर ऋषिदान ने 7वें समोल्लास में दे दिया है। इतना सटीक दिया है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि हमने चर्चा कल की थी लेकिन इसको पढ़ आज ना, बिल्कुल वैसा का वैसा दे दिया। सुनिए, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं? उत्तर है, पर ये दोनों गुण तो परस्पर विरुद्ध हैं। जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाए, क्योंकि न्याय उसको कहते हैं जो कर्ता के कर्मों के अनुसार ना अधिक ना न्यून ना सुख दुख पहुंचाना, और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना। यह ऋषिदान के सामने प्रश्न आ गया, तो ऋषिदान ने उसका बड़ा सरलता से उदाहरण देते हुए इसका समाधान दे दिया है कि न्याय और दया एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तो सबसे पहले दया ईश्वर की क्या है? ये सारी सृष्टि बना करके मेरे उपयोग के लिए मुझे दे देना, ये ईश्वर के दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सारी जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, सारी चीजें बना करके मुझे मेरे लिए उपयोग के लिए छोड़ देना, ये ईश्वर की सबसे बड़ी दया है। तो इस तरह से ऋषिदान ने एक एक शब्द का इसमें अर्थ करने की कोशिश की है। जैसे ईश्वर साकार है व निराकार, ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है, कैसे निराकार है, हम कैसे माने, उसका समाधान ऋषि ने इसके अंदर देने का पूरा प्रयत्न किया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं? ऋषिदान कहते हैं सर्वशक्तिमान है। तो फिर वो ये लिखते हैं कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो फिर वो सारे काम क्यों नहीं करता? फिर मनुष्यों को क्यों करना पड़ता है? तो फिर सर्वशक्तिमान का अर्थ ऋषि ने बहुत शानदार किया है, वो जानकारी होनी चाहिए। वो क्या किया उन्होंने अर्थ? कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि उसको अपने जो उसके कार्य हैं
को पूर्ण करने के लिए किसी और की सहायता लेनी नहीं पड़ती, लेकिन केवल अपने कार्य में। अगर वो आप ये कहो कि आजा ईश्वर मेरी रोटी बना जा, मेरा मकान बना जा, तो ये ईश्वर का कार्य नहीं है, ये मेरे कर्म है, ये मेरा काम है। इसलिए ईश्वर को ये कहना, लो मैंने ईश्वर से कहा रोटी बना जा, और वो रोटी तो बना नहीं पाया, मैं कैसे कहूँ वो सर्वशक्तिमान है? क्योंकि वो ईश्वर का कार्य नहीं है। तो ईश्वर के काम हमने 5 कल गिने थे ना जी, कौन कौन से थे? सृष्टि निर्माण, सृष्टि संचालन, सृष्टि प्रलय, कर्मों का फल और ज्ञान देना। इन 5 कामों में उनको आपकी और मेरी या दुनिया में और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यही उसकी सर्वशक्ति मानता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। और अब यहाँ पर इस बेटे का प्रश्न आ जाता है जो कल हम बड़े आराम से कर रहे थे, थोड़ी सी चर्चा लंबी मैंने उसमें की थी। परमात्मा की स्तुति क्यों करें, परमात्मा की प्रार्थना क्यों करें, और परमात्मा की उपासना क्यों करें? इसको ऋषिदान ने इस समोल्लास में बहुत प्यार से खोल करके रख दिया, बहुत विस्तार से खोल करके रख दिया। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका आनंद आता आपको चला जाएगा। उन्होंने लिखा है, हाँ भाई कहाँ गया छोरे, उन्होंने लिखा है स्तुति प्रार्थना क्यों करना, उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? तो उन्हें लिखे, स्तुति से सुनिए, एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिएगा फिर पढ़िएगा। हाँ आप उसी जगह पर हैं जी, बहुत अच्छा। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण स्वभाव का सुधरना, ये तो स्तुति का लाभ है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को यहां बुलाता हूं और उसके गुणों की प्रशंसा करता हूं आपके सामने कि देखिए हमारे एक मुख्य अतिथि आए हैं, ये बड़े धनवान हैं, ये बड़े भाग्यवान हैं, इन्होंने बड़ा धन कमाया, जो धन कमाया उसको बड़े अच्छे कामों में लगाया, इन्होंने स्कूल बनाया, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया। ये मैं उसकी क्या कर रहा हूँ? स्तुति कर रहा हूँ। तो फिर सामने बैठे वाले लोगों के अंदर भी वो भाव पैदा होते कि मैं भी धन कमाऊँ, मैं भी दान करूँ, मैं भी अपने धन से कुछ लोगों का उपकार करूं। ये ही ईश्वर की स्तुति का लाभ है। जब मैं देखता हूं ईश्वर दयावान है तो मैं भी क्या हो जाऊं? मैं देखता हूं ईश्वर न्यायकारी है तो मैं भी क्या होने की कोशिश करूं? न्यायकारी। ऐसे ईश्वर के ये जो गुण हैं जिनको मैं ग्रहण कर सकता हूं, ये उनकी स्तुति से प्राप्त होते हैं, ये उनकी स्तुति का लाभ। उसके आगे वो लिखते हैं प्रार्थना से निरभिमानता। बड़ी व्याख्या पे मत जाइए, इसी शब्द को पकड़ लेते हैं। प्रार्थना से क्या लाभ होता है? निरभिमानता। जब मैं अपनी प्रार्थना कर, जब मैं अपने सारे प्रयास को करने के पश्चात किसी के पास जाता हूं कि भाई साहब मैंने अपना सारा काम कर दिया, अब आप मुझे मेरे कर्मों का फल दे दें, तब मुझे लगता है कि सब कुछ मैं नहीं, मेरे से भी कोई बड़ा है। जब मैं परमात्मा की प्रार्थना करता हूं तब मुझे यकीन होता है कि मैं ही संसार में सबसे बड़ा नहीं हूं भाई। संसार में मेरे से बड़ा तो आज अंबानी सोचे, आज अडानी सोचे, आज बड़े से बड़ा आदमी सोचे, मेरे पास दुनिया में किस चीज़ की कमी है? अथाह पैसा, अथाह दौलत, सब कुछ जो चाहे मैं पैसा फेंक करके खरीद सकता हूं। लेकिन अंत में जब वो भी परमात्मा की उपासना प्रार्थना में बैठता है और वो देखता है मैं तो पृथ्वी के छोटे से राज्य में, मेरी तो 10, 20, 50, 60, 100, 200, 1000 एकड़ जमीन है, उस परमात्मा के साम्राज्य में तो अनंत 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 अनंत। तब उसका जो अभिमान था ना अभी इतना ज़्यादा, वो कहाँ आ गया? वो यहाँ धरती पर आकर के बैठ गया। इसलिए परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए कि ताकि मेरे अंदर किसी भी कारण से अभिमान का लेश मात्र भी पैदा ना हो। यह है प्रार्थना का लाभ, वो जो लिखते हैं। और तीसरा जो लिखते हैं, उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। यानी कि बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि अब ईश्वर मेरे और मैं ईश्वर के निकट बैठ गया हूं। अब मेरे और उसके बीच में कोई दूरी नहीं है। और दूरी कब नहीं होती है ना? मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण बता दूं। आपका बच्चा गलती करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, वो आपके पास आकर के आपसे प्यार करना चाहता है, आप क्या कहते हो? पहले
कसम खा तू झूठ नहीं बोलेगा, पहले सही काम करके आ, पहले पूरा पढ़ के आ, पहले सफाई करके आ, पहले साफ करके आ। यानी हम उसको कहते हैं पहले अपने मन को शुद्ध करके फिर मेरे पास आइयो भैया। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहीं कहीं अपने कर्मचारियों को डांट मारने के बाद कहते हो कि नहीं कहते हो, पहले अपने काम को पूरा कर, अपनी नीयत को ठीक कर, उसके बाद मेरे से आके बात करना। ये हम अपने व्यवहारिक जीवन में 100 बार प्रयोग करते हैं। इसलिए ईश्वर के पास बैठने का अधिकार किसको है? हाँ, जो अपने मन और वचन से पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, वो ही ईश्वर के पास यानी उपासना करने का अधिकार केवल उसी को है, और वो ही ईश्वर के पास बैठना अनुभव कर सकता है। दूसरा व्यक्ति बैठेगा तो सही, वो कहेगा आनंद नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, लगता नहीं मैं ईश्वर के पास हूं, क्योंकि अभी उसके मन में मलिनता बाकी है। अब ऋषिदान इसके आगे का रास्ता बता रहे हैं आपको। वो ये बता रहे हैं कि अगर वो मलिनता बाकी है तो उसको दूर करने का उपाय क्या है, और वो उपाय उन्होंने बड़ा शानदार बता दिया बंधुओं। वो उपाय है योग के पहले 2 अंग, यम और नियम। इस समोल्लास को तो मैं मतलब जितनी बार भी अगर आप ईश्वर भक्ति की दृष्टि से अगर पढ़ना चाहो तो ये समोल्लास पर्याप्त है। हर चीज का उत्तर है इसके अंदर, हर बात का उत्तर है, जो आपके मन में प्रश्न उठे उसका उत्तर इसके अंदर है। बार बार वो कहते हैं कैसे? यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और इन 5 का उन्होंने बहुत सरलता से 1-1, 2-2 रूप में दिया है। लेकिन मैं उससे पहले आपको इससे पहले उन्होंने जो प्रार्थना के बारे में कहा, और इससे पहले उन्होंने जो हमें परमेश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए ये भी बताया था। कि प्रार्थना में मैं ये कहूँ कि परमेश्वर आप हमको रोटी बना करके खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, कपड़े धोइए और खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर के बैठते वे महामूर्ख हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, मैंने तो 20 साल हो गए जी मंदिर में जाते, मेरा तो कोई काम हुआ नहीं जी, मैं तो 85 बार गंगा में जाके नहाई आया जी, मेरा तो कोई काम पल्ले चढ़ा नहीं जी। तो ऋषिदान बार बार लिख रहे हैं कि परमात्मा की उपासना का वो फल है ही नहीं जो तू अपेक्षित करके बैठा है, वो करेंगे ही नहीं। इसलिए उसको बड़े सरलता से उन्होंने लिख दिया। तो मैं अब आपको अहिंसा, सत्य, अब तीसरी है उपासना। उपासना विधि आती है जी। अब अपने पहले स्तुति स्पष्ट हो गई जी। स्तुति में कोई अभी चीज बाकी तो नहीं है? हाँ जी बहन जी, स्तुति स्पष्ट, स्तुति शब्द स्पष्ट है जी आपको? हाँ या ना करियो जी, फिर बढ़ूंगा आगे। स्तुति शब्द स्पष्ट है? मैं पूछूंगा भी। स्तुति का मतलब बड़ा क्लियर है, दोबारा दोहरा रहा हूं। परमात्मा के जो जो गुण हैं उनको बार बार याद करना, ये उनकी स्तुति है। उनके गुणों का गुणगान। परमात्मा तुम सर्वाधार हो, परमात्मा तुम न्यायकारी हो, परमात्मा तुम अजर हो, परमात्मा तुम अमर हो। ये सारे उनके गुण हैं जो उनकी बार बार स्तुति करना, यानी मैं परमात्मा को यथार्थ रूप में मानूं, यही उसकी स्तुति है। और उसके बाद में थी प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या है ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर लो। अपने अभिमान को छोड़ करके ये मान करके चलना कि मेरा अधिकार केवल और केवल कर्म में है, मेरा अधिकार फल में। ये जो गीता के बारे में जब कभी बोलते हैं ना कि गीता में ये लिखा है कि कर्म करता चल रहे इंसान फल की चिंता मत कर, उसका अर्थ ये नहीं कि फल की चिंता मत कर, उसका अर्थ यह है कि फल मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप अपनी परीक्षा में बैठे, आपका अधिकार क्या था? जो प्रश्न आए उनका उत्तर ठीक से लिख देना, इतना था आपका अधिकार, इतना था आपका कर्तव्य। आपने उठा करके मैडम को जमा करा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते दे भाई, अब ये देना किसका अधिकार है? ये आपकी अध्यापका का अधिकार है। तो आपके हाथ में केवल कर्म ही है, इसलिए आप उसी पे फोकस करो। परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। का अर्थ यह है कि केवल कर्म करने की चिंता करो। अगर कर्म ठीक होंगे तो उसका फल ठीक होगा ही होगा। उसके लिए गंगा आदि जाने की जरूरत नहीं है, कंठी माला पहनने की जरूरत नहीं है, बड़े टीके लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो अधिकार है, अपने आप आएगा। जैसे जब मजदूर मेहनत कर लेता है, जब पूरे दिन मेहनत करता है मजदूर,
पसीने से तरबतर हो जाता है और फिर शाम को ख़त्म होने के बाद मालिक के पास जाता है, बाबूजी मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरे को ज़रा पैसे दे दो। तो बोलो उसको पैसे देने पूरी तरह से बनते कि नहीं बनते, कौन उसको छोड़ेगा हैं? और अगर इसके विपरीत सुबह सुबह चला जाए, बाबूजी मेरी प्रार्थना है आप मुझे पैसे दे दो मेरी मजदूरी के, कौन देगा? बस वैसे ही कर्म करने के पश्चात जो मेरे से बड़ा है वो मुझे मेरे कर्मों का फल देगा, इसी का नाम प्रार्थना है। और अपने बहुत बड़े योगी विद्वान आर्य समाज के हुए हैं, जिनका अभी कुछ समय पहले निधन हुआ, अरे श्रोत्रिय जी महाराज, उन्होंने इसकी व्याख्या बहुत अच्छी ढंग से की थी, आज भी कभी भूलती नहीं है। उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, जब अपना पूर्ण परिश्रम कर लेने के पश्चात अपने से बड़े के साथ बैठ करके उससे सहाय मांगा जाए, उसी का नाम प्रार्थना है। यानी अपना तो परिश्रम मैंने पूर्ण किया नहीं, सीधा प्रार्थना के लिए चला गया, जी मुझे लाभ दे दो, वो फलित होने वाली नहीं। आपकी गाड़ी खराब हो गई गर्मियों में, सड़क पे गाड़ी खड़ी है आपकी और आप खड़े हो साइड में, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, जो भी व्यक्ति आ रहा, भाई साहब जरा मेरी गाड़ी को धक्का लगवा देना, भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक मिनट मेरी गाड़ी को धक्का लगवा देना, वही आपकी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए रुकेगा नहीं। उसकी जगह आप अपने पूर्ण परिश्रम से जब उस गाड़ी को धक्का लगा रहे हो और जितना जितना हिल पा रही हो उतना इतना हिल रही है, और आप उसके पश्चात जितनी मेहनत कर सकते कर रहे हो, आपका पसीना आ रहा है, तो आपको उस मेहनत को करता हुआ देख करके आपसे और अधिक बलवान व्यक्ति रुकेगा भी और आपकी सहायता भी करेगा। ठीक वैसे ही बिना परिश्रम किए प्रार्थना का फल कभी भी मिलता नहीं है। यही इसका फल है कि पहले अपना पूर्ण परिश्रम कर लो, फिर ही परमात्मा से जाके प्रार्थना करना, हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन में जो भी मेरी शक्ति ऊर्जा हो सकती थी, मैंने अपना पूर्ण परिश्रम इसके लिए कर दिया है। अब तुमसे मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे इस परिश्रम को फलीभूत करो। उसके बिना आपकी प्रार्थना का कोई भी फल मिलेगा नहीं। ये है प्रार्थना, ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठे पूरे पूरे दिन तब कर रहे हैं जी। महात्मा जी क्या कर रहे हैं जी? तब कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, ये तप है। एक पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, वो तप है। एक ने अपनी ये सारी चोटी बना करके पेड़ पे टांगी हुई है और पलोथी मार के ऐसे टंगा हुआ है, वो आता है लोगों को प्रसाद बांट रहा है, ये उसका तप है। एक पानी के अंदर खड़ा, ये उसका तप है। ऋषिदान बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये तप नहीं, ये जीवन का बिल्कुल व्यर्थ है, जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। एक व्यक्ति ऋषिदान के पास आया, कह रहा जी स्वामी जी मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ। बोले मिलवाइए। बोले देखो ये बड़ा महान योगी, महान वो तपस्वी है। बोले क्या किया इसने? बोले इसने ना चल करके गंगा पार करने की विद्या सीख ली। 20 साल के तप में इसने गंगा को पार करने की विद्या सीख ली। तो स्वामी जी ने बड़ा हास्यपूर्ण उत्तर दिया। उसने तो सोचा था कि बड़ा भारी, स्वामी जी कहेंगे बड़ा भारी तप है, बड़ा यश है। स्वामी जी ने कहा 20 साल में 2 पैसे की विद्या सीखी। तो बोले स्वामी जी 20 साल में 2 पैसे की विद्या कैसे मतलब? बोले 2 पैसे देके कोई भी गंगा पार कर ले। तो इसने 20 साल तो व्यर्थ किए ना। जो काम केवल 2 पैसे में किया जा सकता था उसमें इसने 20 साल व्यर्थ कर दिए। और ये भी केवल इसके अपने लिए, ये 20 लोगों को भी पार नहीं करा सकता। और इसके बाद भी ये विद्या और किसी के काम आने वाली नहीं, तो फिर इस विद्या का क्या लाभ? तो ऋषिदान बड़े व्यवहारिक होकर के एक बात का उत्तर लिखते हैं। तो उनके व्यवहार, जो कल हमारे तेजवीर जी रात को हास्य की बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऋषिदान के हंसने वाले उन बातों की बार बार याद आ रही थी। तो अब हम चलेंगे उपासना पर। उपासना बड़ा शानदार विषय है और इसके लिए केवल एक शब्द पर्याप्त है, ज़्यादा की चर्चा नहीं करेंगे, एक शब्द की करेंगे, अहिंसा। क्या शब्द है जी? अहिंसा। ऋषिदान लिखते हैं कि जब मैं योग के इन 2 अंगों को पार कर जाता हूं तो मुझ में ईश्वर के पास बैठने का सामर्थ्य सा प्राप्त हो जाता है। और उन 2 अंगों में पहला अंग है यम। बोलिए यम। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम इनमें से 2 शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। उनमें से पहला प्रयोग हम करते हैं आसन का और दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं ध्यान का।
आपका बच्चा जब ध्यान पढ़ नहीं रहा होता तो आप जोर से क्या चीख के बोलते हो? ध्यान से पढ़ भाई। आपकी बहू खाना बनाने खड़ी हुई, कड़छी नीचे गिर गई, आपने चीख के बोला ध्यान से कर ले बहू। ये जो ध्यान शब्द है आप बार बार प्रयोग कर रहे हो, ये ध्यान शब्द है क्या? वास्तव में ध्यान इतना आसान नहीं है। हम प्रयोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अभी उधर नहीं जाते। तो अब वापसी आते हैं अहिंसा पर। अहिंसा का अर्थ समझ लीजिए, फिर आपको उपासना के अंदर आने वाली रुचि पैदा हो जाएगी। अहिंसा कहते हैं, अहिंसा और हिंसा दो शब्द हैं। अहिंसा का इतना शानदार अर्थ हमारे ऋषियों ने किया है, अपने मन में, बोलिए, अपने मन में किसी के प्रति वैर की, विरोध की भावना भी ना रखना अहिंसा कहलाती है। भावना भी ना रखना किसी के प्रति, जब तक कम से कम योग के 8 अंगों में से पहले अंग का पहला हिस्सा पार नहीं करोगे, तब तक दूसरे हिस्से पे जाने का कारण बनेगा नहीं। पहली सीढ़ी पार करके ही दूसरी सीढ़ी पे चढ़ पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में अहिंसक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। वो कैसे होगा प्रयत्न? वो होगा जो संध्या में आप मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा? मनसा परिक्रमा के मंत्रों का पाठ जब आप संध्या में करते हैं तो उसमें आप बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हे परमात्मा, मैं किसी से द्वेष करूं और कोई मेरे से द्वेष करे, मैं उसको आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ता हूं। कितनी बार बोला आपने? 12 बार। 6 बार सुबह और 6 बार ही शाम को बोला। दोबारा बोल रहा हूं, हे परमात्मा, मैं किसी से द्वेष करूं या कोई मेरे से द्वेष करे, मैं सब तुम्हारी न्याय व्यवस्था पर छोड़ता हूं। तुम जानो ना जानो, उसको कोई फल देना उसको ना देना ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मैं एक उदाहरण जब अपने साप्ताहिक सत्संगों में जाता हूं, दिल्ली या के भी समाजों में, इस उदाहरण को देता हूं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल एक साथ वाले घर में दो भाई रहते हैं। उन दोनों भाइयों की दोनों ही सगी बहनों से शादी हुई भी हैं। 2 भाई हैं, उनकी दोनों ही किसी परिवार की सगी बहनों से शादी हो गई। तो दोनों परिवार पहले ऊपर नीचे रहते थे, बाद में उन्होंने घर आधा बांट लिया, तो 100 गज उसका 100 गज इसका हो गया। हमारे घर के एकदम बाजू में बड़ा प्यार चल रहा था। हमें आगे क्या पता भी नहीं रहता भी आजकल परिवारों में क्या चल रहा। शादी का कार्ड आया, तो शादी का कार्ड आया तो दूसरे भाई का नाम उसमें नहीं लिखा था। थोड़ा अटपटा लगता, आजकल देखने में दुश्मन से दुश्मन भी होता, फिर भी शादी ब्याह के कार्डों में तो सबका लिख ही देते हैं नाम। मैंने वैसे ही पूछ लिया, भाई साहब का नाम नहीं है इसमें भाई। उसने भी थोड़ा सा, क्योंकि रात दिन बातचीत रूटीन में घर पर होती रहती है, गाड़ी हटा लो गाड़ी बढ़ा लो ऐसा होती रहती है, तो उसने कहा जी देखो भाई साहब हमारा हो गया झगड़ा, अब हम इस विवाद में नाम अब ना वो लिखते ना हम लिखते। मैं कहा भाई ऐसा क्या झगड़ा हो गया? झगड़े का कारण सुनना, आपको भी दुख तो होगा और हंसी भी आएगी। ने बोला जी इनका छोरे का ब्याह हुआ था जी, 7-8 साल हो गए, और जब ये लड़की देखने गए ना, हमें बताया नहीं जी हमें बताया नहीं। और जब पसंद कर ली, तय कर ली, तब नू कहें जी एक लड़की देखने चलो। हमें पता लग गया कि इन्होंने पहले देखी हुई जी। तो जब इन्होंने नहीं बताया तो जी हमारी तो इनसे बातचीत बंद हो गई। छोटे छोटे कारणों से मैंने अपने मस्तिष्क के अंदर अननेसेसरी में हजारों लोगों के प्रति वैर और विरोध पाल करके रखे हुए हैं। छोटे छोटे कारणों से। बड़े कारण नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना आप। मैं तो इनसे बातचीत नहीं करती जी। क्यों नहीं करती? बहुत छोटा सा कारण पाएगा, बहुत छोटा सा। इनकी हमारी बोलचाल बंद है जी। भाई क्यों है? बस जी बस ना पूछो जी। कितने साल हो गए? बोले जी 10 साल हो गए। 10 साल से मैंने अननेसेसरी में अपने ही मित्रों के साथ, अपने ही पारिवारिक लोगों के साथ वैर और विरोध को पाल करके रखा हुआ है। फिर मैं सोचूं कि मैं ईश्वर के पास बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा। इन छोटे छोटे विरोधों को छोड़ो,
इन छोटे छोटे वैर को मुक्त करो। अगर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। परमात्मा तू सजा देना जो दे, मैं अपने दिमाग को क्यों खराब करूं, मैं अपने दिमाग पे क्यों बोझ रखूं, मैं नहीं रखूंगा। अब मैंने तेरी न्याय व्यवस्था पर छोड़ दिया। जैसे न्यायाधीश के पास जाकर के हमने एक प्रार्थना पत्र लगाया और कह दिया जज साहब ये कारण है, ये सब कुछ है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, इसका फैसला कर देना। लेकिन मैं रोजाना सुबह शाम रात दिन उसी को सोचता रहूं तो मेरा सामान्य जीवन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन सारे वैर विरोधों को छोड़ दो। अभी नाश्ता खाने जब जाते हो तो थाली मिलती है जी, क्या करते हो थाली को लेकर के? सबसे पहले क्या करते हो? क्यों करते हो साफ? इसलिए आप साफ करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि जो भोजन मैं खाऊं उस भोजन के साथ थोड़ा सा भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं जाना चाहिए। घर में भी जो कि मेहमान आता है उसको आप थाली देने से पहले अच्छी तरह से उसके साफ दिखावे के साथ मेहमान को लगे कि बड़ा अच्छा पहुंच के दे रही है मेरे को थाली, अच्छी तरह थाली पहुंच के, लो भाई साहब थाली लीजिए। क्यों? थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और उसमें गलती से कोई छोटा सा चीज़ लगी रह जाए तो आपके पतिदेव कहेंगे अरे आपने देख करके नहीं दिया, देखो काम वाली से कहना ढंग से साफ किया करे, टिश्यू पेपर ले आओ मैं साफ कर देता हूँ। थाली में इतना सा भी आप कोई दाग लगा रहने देना नहीं चाहते, ताकि भोजन जो जाए वो पूरी तरह से शुद्ध जाए। जब भोजन को आप शुद्ध करना चाहते हो तो ये धर्म रूपी और जो ज्ञान रूपी भोजन है, ये जहाँ जा रहा है वहाँ तो पहले से बहुत सारे वैर और विरोधों का टोकरा भरा हुआ रखा है। जब तक उसको खाली नहीं करोगे तब तक इसमें ज्ञान के रहने का स्थान बनने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से इन चीज़ों से मुक्त कर दो, पूरी तरह से। और मुक्त का कितना बढ़िया साधन ईश्वर ने बताया, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानूंगा कि इसने गलत किया था कि नहीं किया था, तूने गलत किया था कि नहीं किया था, यह देखना मेरा काम है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूरा अधिकार आप मानो है। ईश्वर न्याय करेगा, मैं न्याय देने वाला नहीं किसी को। इसलिए उन विरोधों से हट करके आगे बढ़ने का रास्ता बनाओ, नहीं तो यहीं के यहीं रह जाओगे। ऋषि ध्यान अगर उन विरोधों को पाल करके रखते। एक व्यक्ति था जो रोजाना गालियां देके जाता था, सुनिए ना घटना वो सारी। गंगा के किनारे रहता था, रोजाना दयानंद की कुटिया के सामने आकर के जोर जोर से अपशब्द बोलता जाता था। दयानंद सुन के हंसते लेते थे। एक दिन दयानंद को कोई लड्डू दे गया। स्वामी जी ने कहा भाई इस लड्डू में से मैंने तो कितने खाने, उठाकर उस वाले को दिया, वो बहुत रोजाना मेहनत करता है। लड्डू उसको दे के आए। स्वामी जी के पास वो लिटरली लेकर के आ गया लड्डू। स्वामी जी मैं तो रोजाना आपको गाली देता हूँ, आपने मेरे को लड्डू और फल भिजवा दिए। बोले मैंने तो तेरी गाली कभी रखी नहीं भाई, मैंने तो इस बारे में अपने मन में इतना सा भी स्थान नहीं बनाया इस गाली के लिए रखने के लिए। नहीं तो ऋषिदान की जगह मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति होता, मौका निकालता, कब मौका मिले उठा के पत्थर दे के मारूं इसको उठा करके। बोलो हमारे मन में भी भाव पैदा होता है कि नहीं होता, जो मुझे लगातार गाली देता है। बंधुओं, ईश्वर के पास बैठने का ऋषि दयानंद ने अर्थ यही बताया। जब मेरे मन और मस्तिष्क से अहिंसा पूरी तरह से अंदर समाहित हो जाएगी मेरे खून में, मेरे को कोई गाली दे फर्क ना मानना, मेरे को कोई दोष दे तूने गलत किया, तू ही कारण है, तूने नाश किया, सुन लेना। अभ्यास से आएगा, अपने आप जल्दी नहीं आएगा। इसी का नाम उपासना है। जब हम रोज़ाना शाम को बैठेंगे, रोज़ाना सुबह बैठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये मनों के विकार निकलते जाएंगे। ये जल्दी नहीं निकलने वाले। आप यूँ सोचे विनय जी ने आज कहा कल निकल जाएंगे, नहीं निकलने वाले। ये निरंतर अभ्यास से निकलेंगे। अभ्यास केवल एक चीज़ का करना, हे परमात्मा जो कोई मुझे द्वेष करे या मैं किसी से द्वेष करूं, ये तुम्हारी न्याय व्यवस्था पर छोड़ता हूं। मैं किसी को कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता। छोड़ दो ईश्वर पर, पूरी तरह से छोड़ दो ईश्वर पर। उसका लाभ देखना, आपके चेहरे पर प्रसन्नता ना वास करने लगे, आपके चेहरे का ओज और तेज ना बढ़ जाए तो कहना मैं तो अंदर इतनी चीज़ों को पाले बैठा हूँ, मेरे जो अंदर की प्रसन्नता है ना वो निकल कर के बाहर आ ही नहीं पाती। इसको देखता हूँ गुस्सा आता है, इसको देखता हूँ गुस्सा आता है, इसको देखता हूँ फिर वही बात याद आती है। इसी ने मेरे मकान को बनने में पुलिस को रिपोर्ट करी थी, इसने एमसीडी वालों को बोला था, इसने नालायक ने ईंट मेरे को महंगी लगाई थी, इसने मेरी चोरी करी थी। इन चीज़ों को याद कर करके मैंने वर्तमान की प्रसन्नता को खो दिया है। ऋषि ध्यान इस समोल्लास के अंदर बार बार हमें प्रेरणा दे रहे हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ईश्वर के पास बैठने के अधिकारी बनो।
और ईश्वर के पास बैठने के अधिकारी बनने के लिए अहिंसा, और दूसरा शब्द है क्या? सत्य। तो बंधुओं, आपसे कोई द्वेष करता है तो आपका रोकना बस में नहीं है आपके। क्यों जी, ये ठीक है गलत है? दोबारा समझा रहा हूं, अगर आपसे कोई दूसरा आदमी द्वेष कर रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हो? लठ मारोगे जाके उसको, ओ भाई तू मेरे बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचता है? बोला मैं तो सोच ही नहीं रहा। सीधा कह देगा वो, तो मैं तो सोच ही नहीं रहा, पर आपको पता है मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे द्वेष रख रहा है ना, उसको रोकना आपकी सीमा में नहीं है। लेकिन अगला प्रश्न का उत्तर आप दे देना, अगर आप किसी से द्वेष रख रहे हो, इसको रोकना बोलो किसके हाथ में है? बस आज अपने काम को समझ लो, दूसरे के काम को उसके ऊपर छोड़ दो। दूसरा द्वेष रखे तो रखे, मैं नहीं रखूंगा, ये निर्णय लेकर के आज उठना। आज के बाद से ही जीवन ऐसा लगने लगेगा कि जीवन का तो आनंद ही अब आया। अभी तक तो मैं ना जाने दुनियावी बातों में फंसा हुआ था, जीवन का तो आनंद अब आना शुरू हुआ। अब मैंने अपना सेनापति परमपिता परमात्मा को मान लिया है। बस वो मेरा सेनापति है, वो मेरे सुख दुख को जाने, मुझे केवल अपने कर्म को करने से मतलब है, मुझे और किसी बात से मतलब नहीं है। और जो दूसरी बात मुझे बाधा पहुंचाती है वो है सत्य, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी कल भी की थी। पल पल असत्य बोलना, पल पल असत्य बोलना, पल पल असत्य बोलना। कहां पहुंचे? यहां पहुंचे, अभी पहुंचता हूं, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, बस ठहरो। और झूठ बोलने का सबसे बड़ा कारण यह बन गया, मोबाइल के कारण हम बहुत झूठ बोलने लगे, घर में भी, बाहर भी, हर जगह पर। इसलिए प्रयास करो। स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे, सत्य बोलना आसान नहीं है, पर सत्य बोलने का प्रयास करना मुश्किल नहीं है। मैं आपको अपने मन की बिल्कुल एक सच्ची घटना सुबह की बता रहा हूं, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मेरे मित्र हैं मनदीप सिंह, सरदार जी हैं, शायद आप रमेश जी जानते हो, कभी देखा हो तो देखा हो। उनका कल जन्मदिन था। मैं जब यहाँ पर था, यहाँ से सोचता सोचता कि कमरे में जाकर के उनको मैसेज लिखूंगा कि आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूल गया, सो गया। टिकट करवानी थी आज चेन्नई में, तो रह गई, बात रह गई। जब सुबह उठा तो मैंने कहा आज तो 31 हो गई, उसका जन्मदिन तो कल था। तो मैंने टाइप करा, आपको आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसको भेजना तो कल ही चाहता था, पर यहाँ वाईफाई बंद था। तो मैंने कहा ना, झूठ लिखना नहीं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, इसमें कोई इतना सा भी झूठा नहीं है। मैं कहा झूठ क्यों लिखूं भाई। फिर मैंने लिखा, मैं भेजना तो कल चाहता था, पर रात्रि में ध्यान नहीं रहा, बदल दिया। अभी अभ्यास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भी आप जैसा जीवन जी रहा हूं, मैं भी समाज में रह रहा हूं, बिना अभ्यास के नहीं होगा। अब एक बार अभ्यास हो गया, आगे से इसका ध्यान रहेगा। अगर मैं फिर झूठ लिख देता, आज का दिन भी मुझे बार बार कहता तूने सुबह झूठ लिखा था। मैंने उसको डिलीट किया, लिटरली डिलीट किया, फिर सीट सही किया, वाक्य को फिर भेजा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सत्य बोलना इतना सरल होता तो सारे दयानंद बन जाते। लेकिन स्वामी सत्यपति जी जिस बात को बोलते हैं उसी को दोहराता हूं, सत्य बोलना सरल नहीं, पर सत्य बोलने का प्रयास करना तो सरल है। जितना हो सके, जितना संभव हो, जब अत्यावश्यक ना हो सामाजिक जीवन में, तब तक तो बिल्कुल भी ना बोले। हम तो कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, पल पल झूठ बोलते हैं, और दुकानदार तो रात दिन झूठ बोलता है। मैंने कल उदाहरण दे भी दिया था, कितने का लिया इतने का लिया। ऋषि ध्यान ने व्यवहार भानु में इस बात को लिखा है, जब व्यवहार भानु पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। अगला है जी अहिंसा, दूसरा है सत्य, यानी कि अहिंसक होना और सत्यवादी होना, ये 2 पहले गुण हैं। जी बोलिए, हैं? ब्रेक दे, मैंने सोचा ब्रेक ही नहीं देना देना चाहिए, वैसे वास्तव में जरूरी है। तो अभी इसको इसी जगह पर रोक देते हैं, हम 11:10 पर मिलेंगे, ठीक है जी। अहिंसा और सत्य से शुरू करेंगे। आज ही प्रयास करना, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज ही प्रयास करना कि आज किसी से किसी बात के लिए कोई वैर और विरोध रखने की कोशिश मत करना। और आज कोशिश करना कि झूठ ना बोलो, मौन रह जाना, पर झूठ नहीं बोल ना करना है, चोरी ना करना। अब चोरी में ये नहीं है कि किसी का फल उठा लिया सामान, ये चोरी अकेली, ये चोरी नहीं है।
चोरी का बड़ा गहरा अर्थ है, बोल बेटे। हाँ और बोलो। स्वामी की वस्तु का ना तो चोरी करना, ना वाणी से किसी को बोलना, ना मन में लेने की इच्छा भी। जैसे हमने अहिंसा में बात की थी ना कि किसी के प्रति अपने मन में वैर की भावना भी ना रखना अहिंसा है, वैसे ही चोरी की इच्छा भी ना रखने की प्रवृत्ति जिस समय पैदा हो जाए। केवल चोरी करना चोरी नहीं है, सामने वाले ने सोने का बहुत महंगा जेवर पहना हुआ है और आपके मन में भाव पैदा हो रहा है कि मैं इसे चुरा लूं, मैं इसे चुरा लूं। फिर आपने देखा यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ तो पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त डंडा है और यह तो बड़ा बलशाली, अगर इसने पकड़ लिया तो चेतेगा बहुत। इस डर के कारण से आपने चोरी नहीं की, लेकिन चोरी का पाप तो आपके ऊपर लग चुका। हाँ, जब मैं विश्वानी देव सवितर दुरितानी की बात करता हूं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है, हे परमात्मा मुझे बुरी सोच से भी दूर रखना, क्योंकि पहले सोच पैदा होगी फिर कर्म होगा। जब सोच ही नहीं पैदा होगी तो कर्म नहीं होगा। मैं 2007 में अमेरिका गया तो सड़कों में घूम रहे थे, सारी दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या? बोले सवेरे सवेरे गाड़ियां आती हैं, जिन जिन दुकानों की डिलीवरी करनी होती है उन दुकानों के बाहर सब उतार करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ कोई चोरी नहीं करता? बोले सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं हैरान हो गया। मैं कहा इतना सारा सामान, छोटा छोटा भी, ऐसा नहीं है कि बड़ा सामान उठा के ले जा सकता, छोटी छोटी डिब्बियां ये सब रखी हैं, कोई चोरी नहीं कर रहा। अगले साल मेरा ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो वहाँ पर मेरे मित्र एक मॉल में ले गए, बहुत बड़ा मॉल था, बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल, बहुत ज़्यादा बड़ा। हमारी बहन जी कनाडा से आई हैं, मेरी बात को विस्तार दे सकती हैं। जब से भारतीय गए हैं तब से दिक्कत होनी ज़्यादा शुरू हो गई है। तो वो कनाडा के उस मॉल में रात को हम 12 बजे गए थे और आप विश्वास मानेंगे कि अंदर जाने से लेकर के बाहर आने तक पूरे मॉल में एक अकेला भी व्यक्ति नहीं था। अपने आप सामान उठाओ, अपने आप बिलिंग सेंटर पर जाओ, अपने आप सामान की बिलिंग करो, अपने आप पेमेंट करो। कोई सामान वापसी रखना है तो उसको कटवाने के लिए भी व्यवस्था है कि उसका ज़्यादा हो गया, भाई आपने ज़्यादा परचेज कर ली, पैसा नहीं है, उसको कटवा दो, वो दूसरी ट्रे में रख दो और अपना सामान उठा करके चले जाओ। मैं तो पागल हो गया सुन के। मैं कहा यार ये तो हैरानी की बात है यार, कोई चौकीदार ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी मैन ही नहीं है, कोई कैश लेने वाला ही नहीं है, अपने आप पैसा दे रहे हैं लोग, अपने आप सामान ले जा रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, हम बचपन में सुनते थे कि एक व्यक्ति को किसान जो है अपना खेत दिखाने ले गया, तो उसको खेत में उसने कहा जी देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया व्यवस्था है, ये पानी है, छोटी सी नहर है, यहाँ पर एक ये रहट लगा हुआ है, इस रहट को मेरा ये जो है बैल जो है घुमाता रहता है, पानी चलता है, रहट से निकल कर डब्बे लगे होते ना, डब्बे निकल करके पानी मेरे खेत में आता रहता है और मैं अपना आराम से खेती बाड़ी पूरे खेत में करता रहता हूँ। बोले भाई ये बैल चल रहा है, इसको कैसे पता लगता है? बोले जिसके गले में मैंने घंटी बांध रखी है, तो ये बैल चलता है तो पता लगता है, घंटी बज रही है तो मुझे लगता है बैल चल रहा है, पानी चल रहा है भाई। और जब ये बैल रुक जाता है तो घंटी बंद हो जाती है, तो मैं चल के आ जाता हूँ, उसको चारा देता हूँ, थोड़ा डंडा मारता हूँ, ये फिर चलने लगता है। तो उसने कहा कि अगर ये समझा, बात तो तेरी बढ़िया कही है, अगर ये खड़ा हो जाए एक जगह पर और यूं 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 करने लगे तो घंटी तो बजती रहेगी, फिर क्या करेगा? बोले भाई साहब माफ करना, ये बैल आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं है। तो कभी कभी शिक्षा ने भी हमें ज़्यादा समझा दिया कि रास्ता कैसे बनाना है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे कोई चोरी नहीं करता? बोले ना कोई चोरी नहीं करता। पहली बात क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर पकड़ा गया तो दंड बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने कहा यहाँ के लोग एक आदि कोई चोरी कर भी लेता होगा? बोले कर भी लेता होगा तो उससे महंगा यहाँ पे कैश इकट्ठा करने वाला पड़ता है। अगर वो पूरी रात को रहेगा तो $300 $200 ले लेगा, वो $400 भी ले सकता है वो। तो ये मान के चलते हैं कि अगर $250 की चोरी हो भी गई तो उससे सस्ता है। तो यहाँ चोरी कोई नहीं करता।
और यही मैंने महसूस किया सूरीनाम में, वो कभी मैं भूलता नहीं। सूरीनाम एक देश है दक्षिण अमेरिका में। मेरे को फ़्लाइट पकड़नी थी, तो हमारे साथ में बहन जी जो थी इंडियन नहीं थी, इंडियन मूल की थी। मैंने कहा बहन जी अब तो लेट हो गए, ये तो काम ख़राब हो गया। और मैंने सोचा था एयरपोर्ट यही होगा, शहर के पास ही होगा, ये तो 1.5-2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। बोले यार 1.5-2 घंटे का रास्ता है और हमारे पास 4 घंटे हैं, 3 घंटे पहले हमें ज़रूर पहुंचना चाहिए। भगाई गाड़ी, तो वहाँ जाम लग गया। जाम भी पतली सड़क थी, 1 वे नहीं था, लंबा जाम था। वो अपनी गाड़ी में मुझे जितनी दौड़ा सकती थी ले गई। बाद में उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को साइड में से निकाला और सारी गाड़ियों को पार करते हुए बहुत आगे तक चली गई और बहुत सारी गाड़ियाँ 100, 200, 300 गाड़ियों को पार करके फिर एक जगह पे लाइन में वो लग गई। मैंने उनको कहा कि बहन जी एक बात बताओ, आप ही समझदार हो, ये पागल हैं जो लाइन में खड़े हैं? उनका उत्तर सुनना, बोले इनका पता ही नहीं है कि ऐसा भी किया जाता है। इसको कहते हैं संस्कार। उनके दिमागों में इतना अच्छे ढंग से भर दिया गया है कि गलत लेन में चलना ही नहीं है, इसको संस्कार कहते हैं। बहन जी मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलो आप पर सही है जी। और भारतीयों के ये है कि रास्ता कैसे निकले, उल्टी सड़क पे कैसे जाऊं, तेजी से कैसे पहुंचूं, इसको अगर पुलिस ना हो तो 5-7 गाड़ियों को तो उड़ा के भी वो घर पहुंच जाएंगे, कोई परवाह नहीं करेगा। ये जो संस्कारों की कमी आई है, ऋषिदान चाहते हैं कि हमें वो संस्कार पैदा हों सभी के अंदर। अभी ये भारतीयों में है नहीं, विदेश में भी आए हैं ना तो डंडे से आए हैं, सख्ती से आए हैं, बहुत मजबूत शक्ति है उनके अंदर। इसलिए आगे चलते हैं तो अहिंसा, सत्य का प्रयोग और अपरिग्रह, चोरी की इच्छा भी ना होना। पता ही नहीं है किसका सामान है, होगा भाई किसी का होगा ले जाएगा। सोना पड़ा हो, चांदी पड़ा हो, जेवर पड़े हो, बैग पड़ा हो, मुझे कुछ नहीं पता भाई, जिसका होगा ले जाएगा भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे सब के अंदर ये संस्कार बैठ जाए तो बोलो संसार खुशहाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी नहीं है। उसके पश्चात में ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के पश्चात में अपरिग्रह। तो मैं अब इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि इसकी चर्चा अनंत हो जाएगी तो एक तीसरा समूला से भी रह जाएगा। मोटे तौर पे आप इस बात को समझ लीजिएगा। ऋषिदान कहते हैं उपासना का फल केवल तभी मिल सकता है जब व्यक्ति अपनी इन आदतों को छोड़ करके ईश्वर के नज़दीक बैठे, तभी उसको ईश्वर का जो आनंद स्वरूप है उससे आनंद वो ले पाएगा, अन्यथा आनंद मिलने वाला नहीं है। और इसके पश्चात वो अगली बात जो लिखते हैं वो लिखते हैं नियम। नियम में क्या क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। स्वच्छ रहना बाहर से अंदर से। तो बस मकसद तो इतना ही बताना था कि ऋषिदान ने यहाँ पर ईश्वर के निकट बैठने का रास्ता मुझे बता दिया और उन्होंने बताया कि इन 2 नियमों से, नियम और नियमों का पालन करने के पश्चात ही ईश्वर के पास जाना हमारे लिए संभव हो सकता है। और अगली बात जो उन्होंने विशेष लिखी है वो लिखी है इसका फल क्या है? ईश्वर की स्तुति का, ईश्वर की प्रार्थना का और ईश्वर की उपासना का फल क्या है? तो फल मैं पढ़ा रहा हूं, आप उसको आराम से पढ़ लेना। मैं उसको शब्दशः पढ़ूंगा जी, क्योंकि ऋषिदान के शब्दों का मुकाबला दुनिया का कोई वक्ता नहीं कर सकता, इसलिए फिलहाल उन्हीं के शब्द को पढ़ रहा हूं। सुनना, आराम से सुनूंगा और आप आराम से बिल्कुल चाहे आंखें बंद करके सुनना, ध्यान उन्हीं शब्दों पर रखना। जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी ना घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। ऋषिदान अगला शब्द लिख रहे हैं, क्या यह छोटी बात है? पर्वत के समान दुख आने पर भी वो घबरावेगा नहीं। यही ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का फल है। मैं छोटी छोटी बात आने पे घबराता हूं, छोटी छोटी बात आने पे परेशान हो जाता हूं। मेरी फ्लाइट लेट हो जाए आतुर हो बैठता हूं, फ्लाइट लेट हो गई, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं।
मैं अपना अनुभव कह देता हूँ, मैं तो कोई फ्लाइट लेट हो जाए बिल्कुल परेशान होता नहीं भाई, अब बिल्कुल इतना सा भी नहीं होता, इतना सा भी मन पे इतना सा भी भाव नहीं पैदा होता कि क्या हो गई, इतना सा भी नहीं होता। कोशिश किया कंट्रोल, क्यों? ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो? बड़ी सर्दी पड़ रही है, बड़ी सर्दी पड़ रही है, भाई क्यों? होता है ही, आप अपने आप को एक कंबल और ढक लो, बस खत्म, इससे ज्यादा उसका उत्तर ही नहीं है। परमात्मा ने इतना गर्मी कर रखी, इतनी गर्मी कर रखी, भाई उसका उपाय कर लो। इन सब चीज़ों पे जिन पे मेरा और आपका वश नहीं चलता, उन पे अपना क्रोध उतारने की परंपरा को छोड़ना चाहिए। तो ईश्वर के निकट बैठने का कितना शानदार वो बता रहे हैं। पर्वत के समान दुख आने पर भी वो ना तो घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। आप यहां पर आए, आपने देखा अरे बड़े शानदार भवन बन गया भाई, बड़ा शानदार भोजन की व्यवस्था है, और जब कमरों में गए तो आपने अनुमान तो नहीं किया होगा कि इतने सुंदर और इतने व्यवस्थित कमरे होंगे यहाँ पर, नहीं किया था ना। पर आपको इतना सुंदर भवन मिला, इतना अच्छा भोजन मिला, इतने अच्छे कमरे मिले, इतनी अच्छी व्यवस्था मिली, और इन सबको लेने के पश्चात आपने पीयूष जी का धन्यवाद किया या नहीं किया? हाँ या ना करो। किस किस ने किया है? किया है कि नहीं किया? किया है। सबके मन में भाव आया? ईमानदारी से बताओ, आपके मन में कितनी बार भाव आता है ये ईश्वर के प्रति? ये तो 3 दिन की व्यवस्था दी, और जो अनंत काल से सारे संसार को, अनंत व्यवस्थाओं को निरंतर बिना किसी इच्छा अपेक्षा के देते चले आ रहे हैं, क्या उस ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं बनता? हाँ या ना करो। यही दयानंद इस समोल्लास में आदेश कर रहे हैं। वो महामूर्ख भी होता है। आप छोटे से बच्चे को समझाना शुरू करते हो जब वो 2 साल का होता है, जन्मदिन पे गिफ्ट आया, बेटा थैंक यू बोल, बेटा थैंक यू बोल। जब वो थैंक यू तोतली आवाज में बोलता है, तब भी सारे ताली बजाते हैं, देखो इसको थैंक यू बोलना आ गया। और जब पढ़ा लिखा हो जाता है इंसान, तब ये कहने लगता है ये क्या भगवान ने बनाया, ये क्या भगवान ने दिया, क्या दिया भगवान ने, क्या किया मेरे लिए। मैं 40 साल से ईश्वर की उपासना पूजा करता चला आ रहा हूँ। इसलिए शब्द पे मत जाना। ऋषिदान ने स्पष्ट लिखा, जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर को ना मानना कृतघ्नता और मूर्खता से कम नहीं है। फिर कोई ये कहे कि दयानंद ईश्वर को नहीं मानते, आर्य समाजी भगवान को नहीं मानते, आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते। बोलिए गुस्सा आएगा कि नहीं आता? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो तो एक विषय अलग है, लेकिन अंदर से दुख तो होता है। हैं? गलत है। तो बंसल साहब ने ठीक कहा, भाई चलो हम अपना काम तो करें। तो ये है ईश्वर की उपासना का फल। इस समोल्लास में प्रमुख विषय ये था, और इसके बाद इसका जो दूसरा प्रमुख विषय इस समोल्लास का, वो है वेद का ज्ञान। अब इसमें एक और बात जो लिखी है, वो लिखी है परमात्मा के प्रति अगाध आस्था जो ईश्वर में अपनी रखेगा, वो ईश्वर के गुणों को भी अपने पास ले आएगा। और अगली बात यहाँ पर शुरू होती है, क्या श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यह गीता का एक श्लोक है, ठीक है। इस आधार पर क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं तब तब शरीर धारण करता हूं। तो ऋषिदान ने उत्तर दिया है, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। यह बात वेद विरुद्ध है। क्यों वेद विरुद्ध है? क्योंकि ईश्वर को अपना काम करने के लिए शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का संहार भी करना हो, मान लेते हैं ईश्वर, उन्होंने एक उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया, करना हो तो भी उसको किसी शरीर के धारण करने की आवश्यकता नहीं। रावण और कंस तो
उसके इतने बड़े साम्राज्य के कीड़ी के भी बराबर नहीं। इसलिए यह ना कहें कि उनके वध करने के लिए मुझे ईश्वर को अवतार लेना पड़ा, तब तो ऐसा मानेंगे कि ईश्वर की सत्ता तो छोटी हो गई और रावण और कंस बड़े हो गए, जिनको मारने के लिए उसे खुद आना पड़ा। आप यूं माने कि यहां के किसी अपराधी को मारने के लिए प्रधानमंत्री खुद ही टैंक में बैठ करके और पूरी तोप लेकर के यहां पे आ रहा होता, अब आप कहेंगे यार ऐसा कौन सा बड़ा अपराधी हो गया जिसके लिए मोदी खुद आ रहा है चल करके। और मोदी की क्या स्थिति ईश्वर के आगे? मोदी की सत्ता है, मोदी की सेना है, मोदी के गुप्तचर हैं, वो काम करेंगे ना। तो इसलिए ईश्वर की व्यवस्था काम करती है, ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पर अवतारवाद का स्पष्ट खंडन ऋषिदान ने इस समोल्लास के अंदर किया है। इसलिए जब आपको तर्क चाहिए पढ़ने के लिए, आगे बोलने के लिए, आपको यह समोल्लास आराम से पढ़ना चाहिए। बड़े अच्छे शब्द हैं और बड़े अच्छे तर्क हैं। जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं? तो उत्तर ऋषिदान लिखते हैं, वेदार्थ के ना जानने, संप्रदाय लोगों के बहकाने और अपने आप को अविद्वान होने से भ्रम जाल में फंसते हैं और मानते हैं। तो फिर लिखते हैं कि ईश्वर का अवतार ना ले तो कंस रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो? ऋषिदान वो उत्तर देते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आगे लिखते हैं, क्या ईश्वर अपने भक्तों के पापों को क्षमा करते हैं या नहीं? हाँ जी बोलिए। ईसाइयों में माना जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए ईश्वर के विषय में ऋषिदान ने यहां स्पष्ट लिखा, प्रश्न पैदा किया, क्या ईश्वर अपने भक्तों के पापों को क्षमा करते हैं या? ऋषिदान ने बड़ा स्पष्ट लिखा, नहीं। और उत्तर में बड़ा अच्छी वाक्य लिखा है, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। आज महापाप होने का कारण अकेला एक है, सबको पता है। कुछ भी करो, फलाने मंदिर में बोला हुआ है जी, पूरे साल का एडवांस दिया हुआ है, पूरे साल का एडवांस दिया हुआ है, कोई पाप का मेरे को फल मिलने वाला नहीं। मैं साल के पहले दिन ही जाकर के 10 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाई आता हूं। इस पूरे साल में मैं कुछ भी पाप करूं, भगवान मैंने तेरे को सारा एडवांस में दे दिया। बोलो तो इस देश में, दुनिया में पाप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ऋषिदान वही वाक्य लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ईश्वर पाप क्षमा करना शुरू कर दे तो यहां पर सारे महापापी हो जाएंगे। इसलिए पाप किसी रूप में भी क्षमा नहीं होते। उसके बाद जीव स्वतंत्र है व परतंत्र। यहां पर आकर के हमें एक और सोचना पड़ता है, हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र? देखो, इसका एक लॉजिकल उदाहरण आपके सामने रख देता हूं, फिर कभी आप भूलेंगे नहीं इस बात को। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ईश्वर पापों को क्यों नहीं रोकता? ईश्वर के सामने पाप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, और ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञता के कारण से वो सब कुछ जान सकता है और सर्वशक्तिमान होने के कारण से वो जहाँ चाहे जिसको भी मार सकता है। तो फिर वो भला इस पापों को क्यों नहीं रोकता? यहाँ पर एक प्रश्न ईश्वर के बारे में पैदा होता है। तो उसका साधारण सा उत्तर है कि जीव अपने कर्मों में पूर्णतया ही स्वतंत्र है। आप जब पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ पर आप बैठे हैं। आप जब बाहर एंटर कर रहे थे एग्ज़ाम सेंटर में तो आपकी मैडम बाहर खड़ी थी, आपको एक आंसर नहीं आता था, आपने अपनी मैडम से पूछा, मैडम जरा इसका आंसर बता देना, जरा इसका आंसर बता देना। तो आपको मैडम बता देती हैं कि नहीं बता देती हैं? हाँ जी, मैंने अभी बोला कि बाहर खड़े हैं आप, बता देती हैं कि नहीं बता देती? बता देती हैं। अब आप सीट पर आकर के बैठ गए, परीक्षा पत्र शुरू हो गया। मैडम आपसे बहुत लगाव रखती हैं, मैडम आपसे बड़ा प्यार करती हैं, मैडम आपकी उन्नति चाहती हैं, मैडम आपके नंबर कम आने देने की इच्छा नहीं रखती। और फिर जब आपने लिखा 4 × 4 15, मैडम ने उसको देख लिया। तो मैडम जरा सा इशारा कर देती
ऐसे करके तो आप देखते मैडम कुछ कह रही हैं, फिर आपको ध्यान आता 4 × 4 15 नहीं 16 होता है और आप इसे ठीक कर लेते, तो मैडम को आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्यों जी, क्यों नहीं बताना चाहिए? अगर मैडम उसको जरा सा ठीक करा दें तो नुकसान क्या है? पहले आराम से सोच के बोलना, नुकसान क्या है जी? बच्चे का हानि, बच्चे का लाभ ही तो है उसमें। सोचो जरा, है जी? इसमें न्याय नहीं हुआ। आप दोबारा समझ लीजिएगा, इसमें न्याय नहीं है। इसलिए मैडम देख रही हैं, वो बच्चे का हित चाहती हैं, पर उनका न्याय ये अनुमति नहीं देता कि परीक्षा केंद्र के अंदर बैठ करके वो उसके प्रश्न के उत्तर को ठीक करवा दें। वैसे ही परमपिता परमात्मा अपराध करने से पहले तो आपको लगातार बताता है गलत मत कर, गलत मत कर, गलत मत कर, गलत है, पाप है, पकड़ा जाएगा, सजा होगी। तथापि अपने स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, जो हमने इसकी भूमिका में पढ़ा था, इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है। अगर मनुष्य स्वतंत्र ना होता तो सारी दुनिया गुड्डे गुड़ियों का खेल बन करके रह जाती। सभी केवल जो मशीनी खिलौनों की तरह से जितनी चाबी भरते उतना चल करके रुका जाते। ये संसार जिस गति से चल रहा है, इस गति से चलना संभव नहीं था। जिसने पाप किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था में है। इसलिए परमात्मा ने सभी जीवों को स्वतंत्र रखा है, यही इसमें व्यवस्था दी है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र किसको कहते हैं, उसकी इसकी भूमिका और कर्म और फल के सिद्धांत को यहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया पूरी तरह से। इसी समोल्लास में उसके प्रति जितने भी प्रश्नोत्तर थे ऋषिदान ने उनका सबका उत्तर यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। और उसके पश्चात जब अगला हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न आता है, ईश्वर नित्य है या अनित्य? हाँ, नित्य है, हमेशा है। कोई समय ऐसा नहीं है कि ईश्वर का काल ये था, ईश्वर का काल ये खत्म हो गया। हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसलिए ईश्वर नित्य है। और इसके बाद ईश्वर निर्गुण है या सगुण है? हाँ, दोनों है। मैं तो एक एक बिंदु पढ़ रहा हूं। जब ऋषिदान के उत्तरों को पढ़ेंगे तब चक्षु ऐसे खुलते जाएंगे, ऐसे जैसे दरवाजे नहीं एक के एक बाद खुलते चले जाते, बस आदमी भागता चला जाए वो दरवाजे खुलते चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मैं आजकल आपने वो यूज़ करते हैं ये डीजी यात्रा, बस जाके खड़े हो दरवाजे खुल जाते हैं अपने आप ही, कुछ दिखाना नहीं पड़ता। बस परमात्मा भी ऐसे ही, जिसके अच्छे कर्म होते हैं ना, वो उनको अपने आप सारे सृष्टि के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। उसको कहीं कुछ दिखाना नहीं पड़ता, कहीं कुछ बताना नहीं पड़ता। मैं विनय आर्य हूँ, मैंने चेन्नई की टिकट खरीदी है, मेरा आई कार्ड ये है ना, सब कुछ उस परमात्मा को पहले से ही पता है इसने कैसे कर्म कर रखे हैं। इसलिए किसी मंदिर में जाकर के धौंक मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहाँ तुम कुछ भी कहो, वो परमपिता परमात्मा तो सब पहले से ही जानते हैं। ये इसलिए परमात्मा का सगुण और निर्गुण रूप भी उसमें दिया गया है। अब यहाँ पर अगला विषय शुरू होता है, वेद। वेद ज्ञान कहाँ से आया? ऋषिदान स्पष्ट बोलते हैं, वेद ज्ञान परमात्मा से आया। प्रश्न आया, अच्छा ये बताइए, क्या मनुष्य ज्ञान को डेवलप नहीं कर सकता? ऋषिदान कहते नहीं, कर ही नहीं सकता। जब तक पढ़ाए ना तब तक कोई पढ़ नहीं सकता। उदाहरण लेते हैं, कम से कम 400-500 सालों का इतिहास तो स्पष्ट है, जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। अंडमान निकोबार के कई द्वीपों में रहने वाले आदिवासी लोग आज भी जंगली हैं। उनमें 500 सालों में कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी ने रेलगाड़ी नहीं बनाई, किसी ने बस नहीं बनाई, किसी ने वायुयान नहीं बनाया, किसी ने अपने घर को पक्का नहीं बनाया, किसी ने दवाइयों की इजाद नहीं करी। जो कुछ ज्ञान तब उनके पास था उतना ही रह गया, वो विस्तारित नहीं हुआ। जब तक मनुष्य के संपर्क में, उन मनुष्यों के संपर्क में जिनको पहले से ज्ञान है, तब तक कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक उसको ज्ञान मिलने वाला नहीं। मैं आपसे पूछूं भाई साहब, आपने क्या पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई की है जी?
बीकॉम किया। मैं आपसे पूछूंगा आपको बीकॉम किसने पढ़ाया, आप कहोगे मेरे अध्यापक ने पढ़ाया। मैं उसके पास जाऊंगा, भाई साहब आपको बीकॉम मेरे अध्यापक ने पढ़ाया, वो आपको मेरे अध्यापक ने। अनंत काल तक चले जाए, किसी ने तो किसी को पढ़ाया। तो पहले पहल किसने पढ़ाया, ये प्रश्न है इसमें। फिर पहले पहल किसने पढ़ाया? हाँ, बिल्कुल अस्पष्टता मत मानना, कंफ्यूजन मत रखना। ईश्वर ने ही ज्ञान दिया। और क्या पहली बार दिया? हाँ जी, वो मंत्र पढ़ते हैं ना आप, कौन सा संध्या में मंत्र आता है? सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। जैसे पूर्व के कल्पों में ईश्वर ने इन सब चीजों का निर्माण किया, वैसे ही इस कल्प में भी किया। जैसे पूर्व के कल्पों में ज्ञान दिया था, वैसे ही इस कल्प में भी दिया। पूर्व के कल्पों में और इस कल्प के ज्ञान में लेश मात्र भी फर्क नहीं है, इतना सा भी अंतर नहीं है। ये ऋषिदान कितना खोल करके रख रहे हैं। एक तरफ उनको जहर देने वालों से लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ वो राजाओं को शिक्षा देने के लिए मनुस्मृति पढ़ाने के लिए घूम रहे हैं, एक तरफ को कुंभ के मेले में झंडा गाड़ करके अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ वो लेखन कर रहे हैं, एक तरफ वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं, एक तरफ वो अपनी प्रेस लगाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ वो आर्य समाज मंदिर का निर्माण, उसके नियमों का निर्माण कर रहे हैं। कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई सगा नहीं। उनके तप का एहसास करके आनंदित हो जाओ बंधुओं। ऐसा गुरु किसी के पास नहीं, दयानंद जैसा गुरु किसी के पास नहीं। बचपन में वो एक गीत सुना करते थे, वो दयानंद जैसा दयानंद ही था, ऋषि के सिवा ना कोई और होगा, मेरे देवता के बराबर जहान में कोई और होगा, ना कोई और होगा। उस समय तो पता ही नहीं था क्या बोला जा रहा गीत में। जब उनके जीवन को पढ़ा, जब उनके कथन को पढ़ा, तब ये लगा कि ये गीत सार्थक है। मेरे देवता के बराबर जहां में न कोई और है, ना कोई और होगा। जमाने में होंगे बड़े लोग पैदा, ऋषि देवता सा ना कोई और होगा। अब लगता है कि ये पंक्तियां कितनी सार्थक हैं। तो यहाँ पर अब बिल्कुल समाप्त होने वाला है ये समोल्लास। इसमें जो मुख्य विषय अंत में आता है वो आता है वेद किस भाषा में दिए। तो मैंने आपको उत्तर दिया, वेद संस्कृत में दिए। क्या सारा ज्ञान एक ही साथ दिया? हाँ, सारा ज्ञान एक ही साथ दिया, अलग अलग समय में नहीं दिया। बिल्कुल आरंभ में दिया? हाँ, बिल्कुल आरंभ में दिया। तो सृष्टि कहां बनी? तो सृष्टि तिब्बत पर त्रिविष्टभ पर्वत पर बनी, वहां पर जन्म हुआ। तो क्या बच्चे पैदा हुए थे या बूढ़े पैदा हुए थे? ऋषिदान स्पष्ट लिखते हैं, युवा एक दो हुए थे या अनेक हुए थे? अनेक। युवा ना होते तो संतान उत्पत्ति ना कर सकते, बच्चे होते तो पालता कौन, बूढ़े होते तो संतान ना होती। इसलिए युवा तर्क पे तर्क है। जहां तर्क पे तर्क होते हैं वहां प्रश्न में प्रश्न भी होते हैं। और इसलिए हम जब सुनते हैं तो बाबा वाक्य प्रमाणम सुन के मत सुने, तर्कों को भी साथ जोड़ें, ताकि आने वाले समय में जब आप दुनिया को ये बताने निकलेंगे तब वो आपसे प्रश्न करना शुरू करेंगे, बहन जी ये बताना, इसके बारे में बताना। तब आपके तर्कश में तीर होने चाहिए उनको बताने के लिए। इसलिए ग्रंथों का जब स्वाध्याय करें तो अकेले एक ग्रंथ से कभी भी पूरा नहीं होता, सारे ग्रंथों को एक के साथ एक जोड़ करके पढ़ना होता है। तो उसमें मूल ग्रंथ जो है ना, वो मूल ग्रंथ 3 है ऋषिदान को समझने के लिए। तो वो पहला ग्रंथ तो सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा ग्रंथ है मनुस्मृति, और तीसरा ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। मैं पहले आपको कह चुका हूं। इनमें कुछ और समझना चाहो तो एक छोटा सा ग्रंथ है आर्योदेशीय रत्नमाला। व्यवहार भानु और मैं अभी बताया था, आर्योदेशीय रत्नमाला। और ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में एक थोड़ा सा हिस्सा दिया, स्व मंतव्य प्रकाश, मैं क्या मानता हूं। वो भी जब हम अंत तक अगर चल पाए या कभी जीवन में समय मिलेगा तो उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वेद ज्ञान मनुष्य, अब ऋषिदान के सामने प्रश्न आया, क्या
ज्ञान दिए बिना नहीं आता? तो मैंने भी उत्तर दे दिया, ऋषिदान का स्पष्ट उत्तर है, बिना दिए ज्ञान नहीं आता। करके देख लीजिएगा, अभ्यास करके देख लीजिए। अकबर के काल की कहानी प्रसिद्ध है। अकबर ने ऐसा प्रयास किया था कि कुछ बालकों को जन्म होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए, और जब वो 15 साल के हो जाएं तब उनको वापस लाया जाए, तो देखें भी इनके अंदर मनुष्य और जानवर में इसमें क्या अंतर है। तो उस मनुष्य में और जानवर में, उस मनुष्य और जानवर में कोई भी अंतर नहीं था। वो चारों हाथ पे ऐसे ही लेकर के चलता था, वैसे ही जो जंगली जानवर खाते थे वही वो खाता था, उसमें कोई अंतर नहीं निकला। तो वो स्पष्ट हो गया कि जानवर और मनुष्य में केवल एक ही अंतर है, ज्ञान। वो जितना ज्ञान वो लेकर के आए वो उतना चलते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान को बढ़ाने की क्षमताएं मौजूद हैं, यही उसकी बड़ी विशेषता है। ठीक है जी। इसमें यही आता, परमात्मा को आप निराकार मानते हो कि साकार मानते हो, ये सब चीज़ें आते आते इसमें आते हैं। वेद ईश्वर कृत है, अन्य कृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? अब यहाँ पे प्रश्न नया पैदा हुआ कि हम ये कैसे माने कि वेद ईश्वर के कृत हैं या किसी और विद्वानों ने लिख करके तैयार कर दिए। यहाँ पे प्रश्न आता, तो ईश्वर ऋषिनाथ उसका उत्तर लिख रहे हैं, उसके उत्तर को आप पढ़ सकते हैं। मेरी जो पुस्तक है उसमें 170 नंबर पर यह है कि आगे जो उनका एक उत्तर आता है, उनका उत्तर यह आता है कि क्योंकि जिसने जो चीज़ बनाई होती है उसी को उसका पूर्ण ज्ञान होता है। जिसने जिस चीज का निर्माण नहीं किया उसको उसका पूर्ण ज्ञान होना संभव नहीं। इस सृष्टि का निर्माण क्योंकि उस ईश्वर ने किया है, इसीलिए उसी को इसका पूर्ण ज्ञान है, और उसके अलावा कोई भी उसका पूर्ण ज्ञान किसी को देने की क्षमता नहीं रखता। आपकी मारुति गाड़ी खराब हो जाए, टोयोटा की कंपनी में ले जाकर ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी। जो कंपनी में जो मशीन बनी है वही उसकी वारंटी देती है, वही उसको ठीक करती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है वही उसको ठीक करने वाला है। अब यहाँ पे एक नया प्रश्न पैदा हो जाता है। वो पैदा होता है नया प्रश्न की सृष्टि बनी कैसे? बोलिए जी, आप में से कौन बताएगा सृष्टि बनी कैसे? क्या था इससे पहले? फिर ये सब चीजें कहां थी जो दिख रही हैं? हाँ जी, सतरजतन में। किस रूप में थी? एटम्स के रूप में, परमाणु के रूप में थी, अत्यंत सूक्ष्म थी, साम्य अवस्था में थी। और इसी जो समोल्लास है, इसी समोल्लास में वो विषय आता है जीव, आत्मा और प्रकृति। तीन चीजें जो अनादि हैं वो इसी समोल्लास का विषय है। और उसमें वो जो मंत्र आता है ना, इसके पश्चात जो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते स्वजाते, ठीक है जी। तो वो अष्टम समूला जब शुरू होगा उसी का विषय उसमें शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अब ये वाला जो सत्र है ये अनुमति नहीं देता कि हम इससे अगला समूला शुरू करें, लेकिन इसको जरूर पूर्ण हम कर लेते हैं। तो इसमें जब ये विषय आए कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, ये वास्तव में जो विषय है वो अगले समूलास का विषय है, उसके थोड़ा सा हिस्सा उठा लेते हैं। तो आपको मैं व्यवहारिक रूप से समझा देता हूँ सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। आपके बच्चे के पास क्ले होती है ना, उस क्ले से बच्चा खेलता है, फिर वो बच्चा क्ले से उठा करके छोटे छोटी बिल्डिंग, हाथी, घोड़े, पेड़ तैयार करके बना के रख देता है। फिर मम्मी आती, मम्मी देखो मैंने ये पूरा का पूरा शहर बसा दिया। फिर मम्मी कहती तूने तो बहुत अच्छा शहर बसाया, बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। पर वो 2, 3, 4 घंटे लगातार उससे खेलते हुए हो गए। मम्मी को गुस्सा आ गया, अरे तू क्या इससे खेलता रहेगा, बंद कर इसको। नहीं नहीं मम्मी थोड़ी देर तो खेलने दो। नहीं 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 अब नहीं, अब पढ़ने का टाइम आ गया, नहीं खेले, नहीं छोड़ेगा तो मैं इसको सारा तोड़ दूंगी। और तोड़ करके फिर से वो सारा का सारा उसी रूप में वापसी आ जाता है और फिर से डब्बी में बंद होकर के टांड पे रखा जाता, ले भाई रख दिया। ऐसे ही सारी सृष्टि ये परमाणु रूप में हमेशा रहती है। परमात्मा इसे मनुष्यों के उपकारार्थ इस रूप में प्रकट करते हैं। और फिर जब लंबे समय के पश्चात, कितने काल हो गया सृष्टि को बने हुए, कितनी चतुर्युगी होती हैं, एक चतुर्युगी में कितने साल होते हैं, उनमें से कौन कौन से अलग अलग
ये जो होते हैं अपने युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये कितने होते हैं और इनका काल कितना होता है, इसकी सारी व्याख्या ऋषि दयानंद ने अद्भुत तरीके से करके रख दी। बड़े से बड़ा विज्ञान वेत्ता भी इस तरह की काल गणना करने में सक्षम नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छे तैयार किए हैं, समय मिले तो इनको देखना, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया है। मैं चाहूँगा ये प्रकाशन भी हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो सृष्टि निर्माण ईश्वर ने किया और मेरा इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है, ये इस विषय में लिखा ऋषि दयानंद ने। ये सब कुछ मैंने बनाया। हाँ जी माता जी, ये भवन किसने बनाया? ये आर्य समाज चेन्नई ने बनाया। तो आर्य समाज चेन्नई के लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये भवन तो हमने बनाया। अच्छा, तुमने बनाया? अच्छा ये बताना, ये ईंट कहाँ से आई? हाँ जी, ईंट कहाँ से आई? ये तो ईंट मिट्टी से बनी थी। अच्छा, ये मिट्टी तुमने बनाई थी? ना, हमने तो नहीं बनाई, ये मिट्टी तो मैंने नहीं बनाई। अच्छा, फर्श आपने बड़े अच्छे लगाए लकड़ी के, ये लकड़ी कहाँ से आई? ये पेड़ मैंने उगाए थे? ना, ये तो परमात्मा की व्यवस्था से उगे थे। मैंने इन सब पदार्थों का, जो परमात्मा द्वारा बनाए गए पदार्थ थे, उनका केवल और केवल उपयोग अच्छे तरीके से करना सीखा, वो भी उन्हीं के द्वारा लिखे गए वेद ज्ञान के आधार पर। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। आर्किटेक्चर वेद की विद्या है, जानते हैं कि नहीं? वास्तुकला, वास्तुशास्त्र वेद का शास्त्र है। तो मेरे पास तो ज्ञान भी नहीं था, परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया कि भवन कैसे बनाने। मेरे पास तो मिट्टी भी नहीं थी, परमात्मा ने मुझे मिट्टी दी, बुद्धि दी कि ऐसे ईंटें बनानी। परमात्मा ने वृक्ष दिए, मुझे बुद्धि दे दी कि इस लकड़ी का ऐसे ऐसे उपयोग करना। मैं जिन वस्त्रों को खरीद के लाता हूं, ये भी मेरे नहीं, ये भी किसके हैं? हाँ, मेरे वस्त्र, बड़ा सुंदर कुर्ता पहना भाई साहब, बड़े, मैंने कहा ये तो धागे से बना। धागा किससे बना? रुई से बना। रुई बोलो आपने उगाई थी क्या? उस खेत के अंदर, उस मिट्टी में से कहां से चीजें पैदा होकर के, और रुई का बड़ा सा डोडा बन रहा है, छोटे छोटे पत्ते पत्ते जैसे कण थाड़े मिल मिल करके रुई बनाते हैं। और मैं उस रुई से लेके धागा बना करके, कुर्ता बना करके प्रसन्न होता हूं। मेरा कुर्ता, मेरा नहीं, किसका? इसलिए इस समोल्लास का एक ही उद्देश्य है, सर्वात्मना अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही मनुष्यत्व है। इसलिए इस संसार में मेरा अपना कुछ भी नहीं। इसीलिए परमात्मा का लगातार ध्यान, उपासना करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, जो ये नहीं करता वो कृतघ्न और क्या है जी? दोबारा बोलना कृतघ्न और, तो परमात्मा मुझे शक्ति दे, ना मैं कृतघ्न बनूं और ना ही मैं महामूर्ख बनूं। ये ऋषि दयानंद ने इन दोनों समोल्लासों में लिख कर के हमें रखा है। मेरा आपसे फिर निवेदन है, मेरे बोलने से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बोलने से इन समोल्लासों की गहराई मेरे हृदय में जाने वाली नहीं। केवल थोड़ा थोड़ा सा आपके जानने की इच्छा पैदा हो जाएगी। सृष्टि विषय में अगला जानेंगे। आस्ता आस्ता ना आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। अगले विषय में जब प्रवेश करेंगे ना, अगले सत्र में, सृष्टि विषय, वो इतना गजब का विषय है। सृष्टि में वहीं वो विषय आता है कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो पृथ्वी टिकी कहाँ है, पृथ्वी कौन से बैलों के सींग पे टिकी है। इन सब चीज़ों का समाधान ऋषि दयानंद देते चलते हैं और आगे आने वाले समय में इन चीज़ों का समाधान पाएंगे। अब 5 मिनट बचे हैं भाई हमारे मुकेश जी, ठीक 12 बजे इसका समापन। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, 1-2 मिनट का कोई छोटे छोटे प्रश्न हो तो ले सकते हैं। है कोई? बोलिए जी। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी हाँ जी, है जी। मनुस्मृति की व्याख्या मैं समझा नहीं। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति पर व्याख्यान कर दीजिए। नहीं, फिर तो उसके लिए अलग सत्र रखना पड़ेगा। अब तो सत्यार्थ प्रकाश को लेके चल रहे हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश पे ही चलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश से दाएं बाएं नहीं जाएंगे।